नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एथिक्स और ऐसे में भी इस इशू का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या? ये यूएन की एक डिवीज़न है फूड एड देने के लिए उन लोगों को जो इनफ फूड का प्रोविज़न नहीं कर पाते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, हेडक्वार्टर रोम में है। ये ऑर्गेनाइजेशन फूड प्रोवाइड करती है 80 देशों में 86.1 मिलियन लोगों को। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो पिछले ऑलमोस्ट 120 सालों में अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। जैसे लैंड माइंस को एबोलिश करने के लिए, न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स को एलिमिनेट करने के लिए या फिर इनको एलिमिनेट करने की दिशा में काम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। और अब जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस प्राइज़ मिला है, ये एक प्रकार से रिकॉग्नाइज करता है जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। कई कन्फ्लिक्ट रीडन कंट्रीज जैसे बुर्किना फासो, साउथ सुडान, नाइजीरिया, कोंगो, यमन, यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस फिलहाल के समय में हो रहा है। कई देशों में सिविल वार जैसी सिचुएशन है। तो ऐसी कंडीशंस होने के बावजूद जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो वर्कर्स हैं वो पहुँचे वहाँ पर और उन्होंने खाना पहुँचाया बहुत सारे लोगों को। ना सिर्फ इन देशों में बल्कि कई जगहों पर नेचुरल डिजास्टर्स थी, वहाँ पर भी ट्रकों की सहायता से, एयरक्राफ्ट की सहायता से, वेरियस एम्फीबियस व्हीकल्स की सहायता से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एड वर्कर्स ने एड पहुँचाई। तो नोबेल प्राइज़ मिलना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लॉर्ड जॉन की उस स्टेटमेंट को सार्थक करता है। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट हेड थे लॉर्ड जॉन। इन्होंने कहा था, पीस को देखो खाली पेट नहीं बिल्ड की जा सकती, मतलब कम से कम खाना मिलेगा तभी पीस के बारे में सोचा जाएगा। पीस कैन नॉट बी बिल्ड ऑन एम्प्टी स्टोमक्स। इसके बाद आर्टिकल में कुछ सजेशन दिए जाते हैं। देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फंडिंग की आवश्यकता है। काफ़ी फंडिंग गैप का सामना करना पड़ रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ऑलमोस्ट $4.1 बिलियन। अगर इसी प्रकार से फंडिंग गैप रहेगा तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक से कैरी आउट नहीं कर पाएगा। अकेले सीरिया में 46 लाख लोग जो हैं वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही एड पर निर्भर हैं। वर्ल्ड में देखो इसके अलावा 1/4 जो लोग हैं यानी 25% वो मालन्यूट्रिशन का शिकार हैं। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो इम्पोर्टेंस है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर देखो हम चाहते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 से पहले जीरो हंगर से संबंधित, मतलब 2030 से पहले जीरो हंगर के टारगेट को अचीव करना है। अगर इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अचीव करना चाहते हैं तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फंडिंग मिलनी चाहिए और इसे रिकॉग्नाइज करना होगा बड़ी पावर्स को, फॉर एग्जांपल यूएसए, चाइना। इसके साथ साथ आर्टिकल में यह भी कहा जाता है क्लाइमेट चेंज की समस्या को भी एड्रेस करना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की समस्या की वजह से एग्रीकल्चर पैटर्न पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और फार्म्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है। इसके साथ साथ नेक्स्ट सजेशन ये है, डेमोक्रेसी को भी हमें मजबूत बनाना होगा विभिन्न देशों में। जैसे देखो इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है। आज़ादी के बाद से ही इंडिया में कोई मेजर फैमिन नहीं आया है, जबकि चाइना में आया है। इसका रीज़न ये है, इंडिया देखो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रेस फ्री होती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। अब मान लीजिए हमारे देश में ऐसी खबर निकल के आती है कि उड़ीसा में कुछ लोगों की मौत हो गई डेथ की वजह, भूख की वजह से, तो एकदम से सरकार पर प्रेशर पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, उड़ीसा की गवर्नमेंट पर, कि जहाँ पर भूख से डेथ हुई है वहाँ पर तुरंत खाना भिजवाया जाए। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सरकार पर एकदम से प्रेशर आता है अगर कहीं पर अनाज की कमी हो जाती है। बट जो अथॉरिटेरियन रेजीम होते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, ऐसे देश तो
इन खबरों को सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि प्रेस फ्री नहीं होती तो सरकार पर प्रेशर आता नहीं है, इस वजह से भूख से लोगों की डेथ होती रहती है। तो आर्टिकल में कहा जाता है इसी वजह से डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया जाए विभिन्न देशों में, ताकि फ्री प्रेस हो और भूख से किसी की डेथ ना हो, सरकार पर प्रेशर पड़े। लास्ट में कुछ जनरल सजेशंस हैं, जैसे यूएन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, जो मिलिट्रिज्म है जिसकी वजह से वायलेंस आता है उसे अवॉइड किया जाए, इकोनॉमीज जो ग्रीन इकोनॉमीज होती हैं उनको प्रमोट किया जाए, और कन्फ्लिक्ट्स जो अभी विभिन्न देशों में है, फॉर एग्जांपल येमेन में, सीरिया में, इन कन्फ्लिक्ट्स का भी समाधान निकले ताकि वहां पर फूड सिक्योरिटी खतरे में ना आए। ये कुछ जनरल सजेशंस है लास्ट में। तो ये हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज मिलने से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।